मंच पे बैठे पंजाब के मुख्यमंत्री, हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मनीष सिसोदिया जी, हमारे कैबिनेट मंत्रीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे आए हुए सभी ऑफिसर्स और पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बेहद खुशी का दिन है कि युद्ध नशे विरुद्ध की फेज 1 की शानदार सफलता के बाद आज फेज 2 की शुरुआत हो रही है। पिछले साल आज से लगभग 10 महीने पहले 1 मार्च 2025 को फेज 1 की शुरुआत हुई थी। जिस साफ नियत, मेहनत और शानदारी तरीके से फेज 1 को किया गया, लागू किया गया, इस तरह से नशे के खिलाफ युद्ध पंजाब तो क्या पूरे देश में किसी भी राज्य में नशे के विरुद्ध युद्ध कभी नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा बिकता है, बहुत सारे राज्य हैं, हरियाणा है, गुजरात है, कई सारे राज्य हैं जहाँ पे दिल्ली है, जहाँ खूब नशा बिक रहा है, लेकिन वहां की सरकारों को परवाह नहीं। पंजाब के अंदर भी हमारे से पहले जब अकाली दल की सरकार थी, सबसे ज्यादा पंजाब की गली गली और घर घर के अंदर नशा उनके राज के दौरान, उनके शासन के दौरान घर घर पहुंचाया गया। इतना ज्यादा पूरा पंजाब नशे में, उसी दौरान उड़ता पंजाब पिक्चर बनी थी, पूरे पंजाब का बच्चा बच्चा घर घर के अंदर नशा पहुंचने लगा था। उनके कई बड़े बड़े आगू नशा बेचने में शामिल थे। उसके बाद कैप्टन साहब ने सौं चुकी गुटखा साहब की और बोले मैं 30 दिन में, पता नहीं 60 दिन में मैं नशा खत्म कर दूंगा। 5 साल उनकी सरकार चली, उन्होंने कुछ नहीं किया, झूठी सौं खाई उन्होंने। उसके बाद हमारी सरकार आई, हमें थोड़ा समय लगा क्योंकि इसकी सारी तैयारी करनी थी, लेकिन पिछले साल 1 मार्च के बाद जितनी शिद्दत के साथ, जितने हौसले के साथ हम लोगों ने नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बहुत लोगों ने हमें कहा ये बड़े खतरनाक लोग हैं नशा बेचने वाले, ये बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, नशा बेचने वाले तस्कर बहुत बड़े बदमाश हैं, गुंडे हैं, आपको, आपके परिवार को ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा नहीं, हम जनता से वादा करके आए हैं, पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी भविष्य देंगे। और पिछले 1 साल के अंदर, 10 महीने के अंदर 28,000 केस दायर किए गए नशा तस्करों के खिलाफ। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आजादी के बाद से 75 साल में किसी राज्य के अंदर इतने केस नहीं दायर किए गए। 28,000 केस। और ये फर्जी केस नहीं है। जब अदालत में ये केस गए, जब अदालत में एफआईआर गई, तो इनमें से 88% केस में आदमी को जेल हो गई, केस सफल हुए। नहीं तो फर्जी केस होते हैं ना, फर्जी केस कर देते हैं दिखाने के लिए, ऊपर से सरकार कहती है केस करो, वो फर्जी केस कर देते, सारे छूट नहीं रहे। जिनको पुलिस पकड़ रही है वो जेल जा रहे हैं, उनको मुकदमे में उनको सजा हो रही है। 100 केस अगर पकड़े तो उसमें से 88 केस में जेल हुई कोर्ट के अंदर। 28,000 केसेस में से जितने केस अभी तक कोर्ट में गए हैं, उसमें से 88% केसेस में जेल हुई है। लगभग 42,000 स्मगलर्स को पकड़ा गया। इतने बड़े स्तर के ऊपर कोई नहीं पकड़ा, कभी नहीं, किसी राज्य के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर नहीं पकड़ा गया। 42,000 स्मगलर्स को पकड़ा गया, जिसमें से 350 ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े स्मगलर हैं। ऐसा नहीं कि केवल छोटों को पकड़ा, छोटों को भी पकड़ा गया, बड़ों को भी पकड़ा गया। 350 स्मगलर ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं। आप लोगों ने आपके पिंड में भी हुआ होगा, आपके हल्के में भी हुआ होगा, आपके इलाके में भी हुआ होगा, जो इनकी प्रॉपर्टी थी, जो इन्होंने बड़े बड़े महल बना रखे थे, बंगले बना रखे थे, बिल्डिंगें बना रखी थी, दफ्तर बना रखे थे, इन स्मगलरों ने पहली बार सरकार ने बुलडोजर से उनकी बिल्डिंगों को गिराया है।
लोगों को लगने लगा कि हाँ पहली बार एक सरकार आई है जो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। टीवी में चला, लाइव चला, कितने अभी भी चल रहा है, अभी भी ये काम चल रहा है कि इनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई, बड़े बड़े। और जो सबसे बड़ा, जिसके नाम पे पूरे पंजाब में पता है कि सबसे बड़ा कौन था तस्कर नशे का, कौन था, उसका नाम लेने से लोग कांपते थे, प्रशासन कांपता था उसका नाम लेने से। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया इस सरकार ने, आपकी सरकार। किसी की हिम्मत नहीं थी उसका नाम लेने की, किसी की हिम्मत नहीं थी। जेल जाना तो बहुत दूर की बात, डरते थे, पुलिस डरती थी, प्रशासन डरता था, बड़े बड़े नेता डरते थे। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसकी हिम्मत थी, जिसने हिम्मत करके उसको जेल में डाल दिया। इससे लोगों का हौसला बढ़ा और लोग सामने आने लगे। जब हमने ये शुरुआत की थी, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था जनता का विश्वास जीतना। जनता बोली बड़ी सारी पार्टियां आती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब लोगों ने देखा कि बिल्डिंगें टूट रही है, तस्करों की जो घर थे, बड़ी बड़ी कोठियां थी, उस पर बुलडोजर चल रहे हैं, तस्कर फड़े जा रहे हैं, सबसे बड़ा नेता उनका पकड़ा गया, तब लोगों को भरोसा, लोगों ने आके फिर बताना चालू किया। एक दिन बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। मैं और मान साहब बैठे थे। मान साहब ने अपने पिंड में किसी लड़के को फोन लगाया, उससे पूछा अपने पिंड में नशा कौन बेचता है। उस लड़के ने बताया जी फलाना फलाना बेचता है। कहां बेचता है? उसने बताया जी यहां बैठता है, यहां बेचता है। उससे पूछा वो कहां से लाता है नशा? बोला जी वो पुल के नीचे बैठता है बंदा, उससे वो नशा लेके आता है। और वो कहां से लाता है? वो यहां से लाता है। इसका मतलब सारी जनता को पता है नशा कौन बेचता है, सबको पता है नशा कौन बेचता है। तब आज ये फेज 2 की शुरुआत उसी एक किस्से से निकल के आई है। आज जो ये वीडीसी बनाए गए हैं, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई गई है, ये क्या है? ये आप ही लोग हैं। हर पिंड से 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा किया गया, उनकी कमेटी बनाई है। आम जनता को इकट्ठा किया गया, उनकी कमेटी बनाई है। हर पिंड में जाके लोगों से नाम लिए, कौन सामने आना चाहता है, कौन अपने पंजाब को रंगला पंजाब बनाना चाहता है। जनता ने कहा हम बनाना चाहते हैं। उन लोगों के, उन युवाओं के, उन बच्चों के नाम लिए गए जो बोले हम अपना पिंड ठीक करेंगे। ऐसे 10, 15, 20 युवाओं की टीम हर पिंड से ली गई, हर वार्ड से ली गई, और उसको विलेज डिफेंस कमेटी का नाम दिया गया। अब इनका काम है, विलेज डिफेंस कमेटी, 1.5 लाख वॉलंटियर्स इस विलेज डिफेंस कमेटी में जुड़े हैं अभी तक। 1.5 लाख वॉलंटियर्स, छोटी बात नहीं है। 1.5 लाख वॉलंटियर्स अब पंजाब को नशा मुक्त। अभी तो पुलिस कर रही थी बस, अभी तो प्रशासन कर रहा था बस, अब 1.5 लाख वॉलंटियर्स मिलकर पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। इनकी ट्रेनिंग हुई है, इन सब लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। अब ये अपने अपने पिंड में नशा बेचने वालों की जानकारी देंगे। जैसा मैंने बताया, मान साहब ने अपने पिंड में एक लड़के को फोन किया, उसने सारी जानकारी दी। ऐसे ही रैंडम किसी को फोन किया, उसने सारी जनता को पता है, पिंड में सबको पता है नशा कौन बेच रहा है। उस जानकारी को लेंगे वीडीसी के बच्चे, वीडीसी के लोग, उनको एक ऐप दिया जाएगा, सबके फोन में एक ऐप डाला जाएगा। उस ऐप में आपके पिंड में कौन नशा बेच रहा है उसकी जानकारी दो, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम हैं, चिंता मत करना, मिलके नशे को दूर करेंगे। आपका नाम गुप्त रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। आप उस ऐप में नशा बेचने वालों की, नशा कौन बेच रहा है, वो कहां से नशा लाता है, वो कहां से नशा लाता है, वो सारी जानकारी दो। और ये मॉनिटरिंग, सारी मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर ऑफिस में होगी। हम देखेंगे कि जो जानकारी आप दे रहे हो उस पर एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि आपने जानकारी दी और वहां लोकल लेवल पे पुलिस वाला मिलके उससे पैसे लेके उसको छोड़ाया। ये नहीं होने देंगे कतई, लोकल लेवल पे सेटिंग नहीं होने देंगे। अगर आपको यह भी पता है कि कौन कोई प्रशासन से या पुलिस से कोई मिला हुआ है, उसकी भी जानकारी दो, उसको छोड़ेंगे नहीं हम, उसको भी पकड़ के जेल में डालेंगे। एक एक आपकी जानकारी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा।
तो आज ये विलेज डिफेंस कमेटी के जरिए 1.5 लाख लोगों की टीम तैयार की जा रही है। अभी एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया। यह मिस्ड कॉल नंबर है, जो जो लोग पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी मिलकर पंजाब को ठीक करेंगे, जो जो बच्चे, जो जो युवा पंजाब को ठीक करना चाहते हैं, सामने आना चाहते हैं, विलेज डिफेंस कमेटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल मारो। पंजाब सरकार से कोई आके आपको सारी ट्रेनिंग देगा, आप भी विलेज डिफेंस कमेटी में शामिल हो। सब लोग विलेज डिफेंस कमेटी में, हम मिलके, सब लोग मिलके रंगला पंजाब बनाएंगे। इस मिस्ड कॉल नंबर, और ये 1.5 लाख लोगों की 13 फरवरी को, ये 1.5 लाख, इनको हम बोल रहे हैं पिंड दे पहरेदार। सही है, पिंड दे पहरेदार। तो जिन जिन लोगों ने पिंड दे पहरेदार बनना है, इस मिस्ड कॉल पे मिस्ड कॉल मारो, और 13 फरवरी को इन 1.5 लाख पिंड दे पहरेदारों की एक शानदार बड़ी सभा की जाएगी। और जैसे अभी बताया गया, 10 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में 20 दिन में पंजाब की हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले, हर पिंड में पदयात्रा निकाली जाएगी। लोगों को, पूरे पंजाब को इस पूरे मुहिम में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे बताया गया कि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा नशा आता है अपना, और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते हैं। वो ड्रोन ऊपर से पैकेट फेंक जाते हैं, नीचे इनका तस्करों वाला बंदा पैकेट उठा लेता है और फिर वो आगे डिलीवर करता है। पंजाब सरकार ने पहली बार अपनी तरफ से, केंद्र सरकार ने जितने, एक होता है एंटी ड्रोन सिस्टम, तो पाकिस्तान से जो ड्रोन आया, अगर हम एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दें तो वो ड्रोन को पकड़ लेता है और उसको वहीं पे गोली मार के उसको नीचे गिरा देता है। तो केंद्र सरकार ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रखे थे वो पूरे नहीं थे, कम थे। हमारी पूरी 550 किलोमीटर की बॉर्डर है पंजाब की पाकिस्तान के साथ, तो उस पर कम पड़ रहे थे। पहली बार पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मान साहब ने मिलके एंटी ड्रोन सिस्टम पंजाब सरकार से खरीद लिया। हमने इंतजार नहीं किया कि केंद्र कब देगा, केंद्र जब देगा उसका स्वागत है, लेकिन जब तक केंद्र नहीं देता हम ऐसे ही थोड़ी बैठे रहेंगे, अपने बच्चों को थोड़ी खराब करेंगे। तो हमने अपने ही पैसे से, पंजाब सरकार के पैसे से हमने एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद लिया। अब अगर कोई ड्रोन भेजता है पाकिस्तान तो उसको फड़ लेते हैं हम लोग, उसको गिरा देते हैं हम लोग, उसको फिर आगे बिकने नहीं देते, आगे पहुंचने नहीं देते पंजाब के अंदर। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए हैं। दूसरा, विलेज डिफेंस कमेटी का एक काम और है। एक तो है कि जो नशा बेच रहा है उसकी जानकारी पंजाब सरकार को देनी है। दूसरा जो सबसे जरूरी है, जो अपने बच्चे नशे में पड़ गए उनका इलाज भी कराना है आपको। अपने गांव में सबकी लिस्ट बना लो, जो जो बच्चे अभी भी नशा करते हैं उनको जाके समझाओ, बैठो उनके साथ, और उनको रिहैब सेंटर में, ओट सेंटर में, जहां ले जाने की जरूरत है ले जाओ। जब हमारी सरकार बनी, इन सेंटर्स का बुरा हाल था। यहाँ पे जानवरों की तरह रखते थे, चेन से बांध के रखते थे, कोई जाना नहीं चाहता था। अब बहुत शानदार कर दिए हैं। पहले 1,500 बेड्स थे, अब 5,500 बेड्स कर दिए, एयर कंडीशन कर दिए, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, टीवी लगा दिया, अच्छा खाने का इंतजाम कर दिया। हम खुद, मैं और मान साहब घूम के आए हैं कई सेंटरों में। अब पहले से बहुत ज्यादा पेशेंट्स आने लगे हैं, सबका भरोसा बना है कि अब अच्छा इलाज होता है। तो विलेज डिफेंस कमेटी के लोग अपने गांव में जो नशा कर रहे हैं उनका नशा भी छुड़ाएंगे, उनका इलाज भी कराएंगे, और अपने अपने गांव को नशा मुक्त भी करेंगे। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। पुलिस भी अब खूब मुस्तैदी से काम कर रही है, प्रशासन भी खूब मुस्तैदी से काम कर रही है। आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, मान साहब, मंत्री सब अच्छा काम कर रहे हैं। अब पंजाब के लोग भी साथ मिलके, 3 करोड़ लोगों के साथ मिलके पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।